छात्रों नमस्कार। आपके अपनी YouTube चैनल AK4 एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों ये सभी जिलों के पेपर को मिश्रण करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो मैं बना रहा हूं। क्लास 11th का लेखा शास्त्र का पूरा पेपर दोस्तों आप देख सकते हैं। अगर चैनल पर नए हो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए। जैसे ही मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 11वीं लेखा शास्त्र का है। समय 3 घंटा दिया जाएगा और पूर्णांक 80 है। इसका पीडीएफ भी डाउनलोड आप आसानी से कर सकते हैं। निर्देश दिया गया है आपके स्क्रीन पर दोस्तों। यह सही विकल्प का पहला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। व्यापारी द्वारा अपने ग्राहकों को माल खरीदते समय उसके अंकित मूल्य में जो छूट दी जाती है कहलाती है नगद बट्टा, व्यापारिक बट्टा, कमीशन या दलाली। इसी तरह हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं तो दूसरा क्वेश्चन है जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। हास का लेखा नहीं किया गया जिससे वर्ष का लाभ बढ़ गया, किस सिद्धांत का पालन नहीं किया गया? इसमें लागत सिद्धांत है, एकरूपता सिद्धांत है और पूर्ण प्रकटीकरण सिद्धांत है और रूढ़वादी सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। यदि किसी एक लेन देन के नाम पर जमा पक्ष पर लेखा रोकड़ा बही में किया जाता है तो यह है साधारण प्रविष्टि, द्विपक्षीय प्रविष्टि, एकाकी प्रविष्टि और विपरीत प्रविष्टि। दोस्तों इसी तरह हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। किस खाते का शेष तलपट के नाम पक्ष में दर्शाया जाता है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके स्क्रीन पर। लेनदार, पूंजी, रोकड़, बैंक, अधिकर्मक। इसी तरह हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? मूलहास का संबंध है चालू संपत्तियों से, स्थायी संपत्तियों से, विनियोग से, रोकड़ से। इनका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसी तरह हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के सही विकल्प का जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। दोस्तों अगर चैनल पर नए हो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का आप जाकर ज्वाइन कर लेंगे। आपको पूरा का पूरा हम पीडीएफ प्रोवाइड करा दिए हैं। बैंक समाधान विवरण तैयार किया है व्यवसायी द्वारा, बैंक द्वारा, अभिषेक द्वारा, इनमें से कोई नहीं। इसी तरह हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जी हाँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। पहला क्वेश्चन है जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। लेखांकन व्यावसायिक लेन देनों के रूप में मानती है। दूसरा क्वेश्चन है एक ही समय के आगम और व्ययों को पहचानना संकल्पना कहलाता है। तीसरा है लेन देन के में डेबिट क्रेडिट दोनों पहलुओं में प्रमाणक दिखाया जाता है। चौथा क्वेश्चन है पुस्तक में लेखा डेबिट नोट के आधार पर किया जाता है। पांचवा क्वेश्चन है जब बैंक की राशि निकाली जाती है तब बैंक द्वारा ग्राहक का खाता किया जाता है। छठवां क्वेश्चन है एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करने वाली अशुद्धियां क्या कहलाती है। और क्वेश्चन नंबर 7 है संपत्ति के मूल स्थायी वृद्धि या कमी को कहते हैं। दोस्तों हम बात करते हैं सही जोड़ी प्रश्न की। तो सही जोड़ी प्रश्न में यह क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है जो कि मौद्रिक मापन है, लेन देन दोनों पहलुओं को लेखा। दूसरा है लेन देन की पहचान। तीसरा है दोहरा लेखा प्रणाली। चौथा क्वेश्चन है लेन देन के तिथि बार का लेखा। और इसी तरह पांचवा क्वेश्चन है मध्य विदेश संबंधित लेन देन का लेखा, सही वृत्ति। इसी तरह हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो कि एक वाक्य में उत्तर लिखने के लिए बोला है। पहला क्वेश्चन है स्वामी के द्वारा व्यापार में विनियोजित राशि कहलाती है। दूसरा क्वेश्चन है किस सिद्धांत के अनुसार एक समान लेखा विधि अपनाना चाहिए। तीसरा है मशीन की क्रय को मशीन खाते के पक्ष में लिखा जाएगा। चौथा है वह कौन सी बही है जो सहायक बही और प्रधान बही दोनों की होती है। और पांचवा है तल पलट के अंतिम स्कंद कब लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आपके स्क्रीन पर शो रहा है संपत्ति के अनुपयोगी होने के पश्चात उसे विक्रय मूल्य को क्या कहते हैं। बैंक द्वारा ग्राहक खाते के नकल के रूप में ग्राहकों की कौन सी पुस्तक दी जाती है। बात करते हैं दोस्तों सत्य के प्रश्न की। तो अगर चैनल पर नए हो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है लेखांकन के गुणात्मक सूचनाओं का अभाव रहता है। दूसरा है प्रमाणक लेन देन का लिखित प्रमाण है। तीसरा है रोकड़ बही में बट्टा स्तंभ से शेष निकाला जाता है। चौथा क्वेश्चन है बैंक वित्तीय वर्ष के अंत में बैंक का समाधान विवरण बनाता है। पांचवा है गलत लेखों की अशुद्धियों को तल पलट प्रकट नहीं करता और मूल हासिकी होती है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 6 में सभी जिलों के कंपेयर करके पेपर बनाया गया है। दोस्तों आप देख सकते हैं डूबत ऋण से क्या तात्पर्य है, स्कंद से क्या आशय है। और क्वेश्चन नंबर 7 पूर्ण प्रकटीकरण के अवधारणा के क्या आशय है, लागत संकल्पना से क्या आशय है, आप देख सकते हैं। इसी तरह हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 है IGST से क्या आशय है। और इसके अथवा का प्रश्न आपके स्क्रीन पर शो रहा है। SGST से क्या आशय है। क्वेश्चन नंबर 9 आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है संपत्ति
खाते के डेबिट व क्रेडिट करने का नियम लिखिए। पूंजी खाते के डेबिट व क्रेडिट करने का नियम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, रोजाना मचा से क्या आशय है, संयुक्त प्रविष्टियों से क्या आशय है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 11 जो कि आपके स्क्रीन पर शो रहा है, रोकड़ बही की परिभाषा लिखिए। इसके अथवा का प्रश्न, क्रय पुस्तक का बीजक बही क्यों कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो कि आपके स्क्रीन पर शो रहा है, पृष्ठांकन किसे कहते हैं। इसके अथवा का प्रश्न, पृष्ठांकन के 2 लाभ लिखिए। ये सारे के सारे हर एक जिले से कंपेयर करके बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 13 है, बैंक समाधान विवरण से क्या आशय है। और इसके अथवा का प्रश्न है, बैंक समाधान विवरण के 2 लाभ लिखना है। बैंक समाधान विवरण के 2 लाभ लिखना है। इसी तरह हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तो क्वेश्चन नंबर 14 जो कि आपके स्क्रीन पर शो रहा है, छूट जाने वाली अशुद्धियों से क्या आशय है, उचित खाता से क्या तात्पर्य है। क्वेश्चन नंबर 15 जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, मूल्यह्रास की परिभाषा लिखिए। मूल्यह्रास एवं अप्रचलन में 2 अंतर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 16 में लेखांकन के 3 उद्देश्य लिखिए। लेखांकन सूचना की गुणवत्ता निर्धारक 3 तत्वों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, नकल बही एवं खाता बही में अंतर लिखिए। और इसके अथवा का प्रश्न है, राजकुमार का खाता तैयार कीजिए। इसी तरह हम बात करते हैं, यह दिया गया है, इसको खाते से तैयार करना है। और क्वेश्चन नंबर 18 है जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 18, ऐसे 3 व्यवहारों को लिखिए जिनका लेख रोकड़ बही में हो चुका हो किंतु पासबुक में नहीं। 3 नंबर के क्वेश्चन है, ऐसे 3 व्यवहारों को लिखिए जिनका लेखा पुस्तक में पासबुक हो चुका हो किंतु रोकड़ बही में नहीं, इसमें पासबुक में नहीं पूछा है। और क्वेश्चन नंबर 19 जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 19, दोस्तों अगर चैनल पर नए हो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए। जैसे मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। राहुल एंड सन्स के पुस्तकों में 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के तलपलट किए गए हैं। यह दिया गया है, आप इसके आधार पर बनाना है। इसी तरह इसके अथवा का प्रश्न, तलपट पर प्रभाव न डालने वाले 3 अशुद्धियों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, लेखांकन सिद्धांत का महत्व समझाइए। और इसके अथवा का प्रश्न है, दोहरा लेखा प्रणाली की 4 विशेषताएं लिखिए। और क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित व्यवहार में रोजमर्रा की प्रविष्टि कीजिए। इसमें यह दिया गया है। और इसके अथवा का प्रश्न, जीएसटी 5% और एसजीएसटी 5% पर यह मानते हुए सभी लेन देन भोपाल के अंदर हुए हैं तो जनरल प्रविष्टि कीजिए, यह दिया गया है। और क्वेश्चन नंबर 22 जो कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, निम्नलिखित व्यवहारों के साथ साधारण रोकड़ बही में लिखिए, यह दिया गया है दोस्तों। 1 अप्रैल को 1 करोड़ से व्यापार प्रारंभ किया, यह दिया गया है, आप देख सकते हैं। इसके अथवा का प्रश्न है, सहायक बहिया खाते के 4 लाभ लिखिए। क्वेश्चन नंबर 23 है, मूल्यह्रास उत्पत्ति के प्रमुख कारण समझाइए, जो कि क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया है आपके स्क्रीन पर। इसके अथवा का प्रश्न, मूल्यह्रास की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। नीचे आंसर की वीडियो दिया गया है, आंसर पूरा का पूरा दिया गया है दोस्तों। अगर इसके आंसर चाहिए तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में हम पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। यह पूरा का पूरा आंसर दिया गया है, आप देख सकते हैं पूरा का पूरा आंसर दिया गया है। इसके पीडीएफ के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम का आप जाकर ज्वाइन कर लें। अगर हमारे चैनल पर नए हो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड कराते रहते हैं। मिलते हैं किसी नेट ऑप्शन इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।